तो आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का चौथा मुकाबला जो ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच होने जा रहा है। ये ग्रुप बी का दूसरा मुकाबला है और इन दोनों के बीच इस टूर्नामेंट का ये पहला मैच है जो कि लाहौर के गद्दाफी स्टेडियम में खेला जाएगा। और इस टूर्नामेंट में ऑस्ट्रेलिया की अगुवाई स्टीव स्मिथ कर रही है, जबकि इंग्लैंड की कमान जोस बटलर के कंधों पर है। तो चौथा मुकाबला है आज। ऐसे में जीत का आगाज इंडिया की दूसरे मुकाबले में रहा था बांग्लादेश के साथ। ऐसे में कल इंडिया और पाकिस्तान का मैच भी होने वाला है, लेकिन आज ऑस्ट्रेलिया का मैच है। ऐसे में सभी की निगाहें इस पूरे मैच पर टिकी हैं कि आखिर अंक तालिका में अब क्या कुछ बदलाव देखने को मिलता है। चैंपियन बनने की रेस, आज का मैच विशेष होने वाला है और इस मैच में क्या कुछ होगा ये देखना बेहद रोमांचक रहेगा। ऐसे में ऑस्ट्रेलिया बनाम इंग्लैंड का ये मैच है और दोनों ही टीमें अपने आप में बेहद पावरफुल टीमें हैं। गद्दाफी स्टेडियम में लाहौर में 2:30 बजे ये मैच होने वाला है। 2:30 बजे से मैच की शुरुआत होगी। अब सभी की निगाहें इस पर हैं कि आखिर ये दोनों ही टीमें आज क्या कमाल करने वाली हैं, क्योंकि दोनों ही टीम में जितने भी प्लेयर्स हैं वो बेहद पावरफुल हैं। ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच ये मैच गद्दाफी स्टेडियम लाहौर में होने वाला है। मेजबानी पाकिस्तान कर रहा है, लेकिन पाकिस्तान अंक तालिका में बेहद नीचे आ गया है। उनका जो अभी तक का परफॉर्मेंस रहा है वो निराशाजनक था। ऐसे में देखना होगा कि ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड का ये मैच कैसा रहने वाला है। चैंपियंस ट्रॉफी में आज ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड का ये मैच है। थोड़ी ही देर बाद दोनों टीमों के बीच ये बेहद अहम मुकाबला होने वाला है। चैंपियंस ट्रॉफी में दोनों ही टीमों का पहला मैच होने वाला है। आज दोनों का ही प्रदर्शन बेहद अहम रहेगा, क्योंकि दोनों का ही पहला मैच और दोनों ही टीमें अपने आप में बेहद पावरफुल है। लाहौर के गद्दाफी स्टेडियम में ये मुकाबला होने वाला है। सभी की निगाहें इस पूरे मैच पे टिकी हैं। 2:30 बजे इस मुकाबले की शुरुआत होगी, टॉस होगी और देखना होगा कि आखिर ये टॉस कौन जीतता है, कौन बैटिंग चुनता है, कौन बॉलिंग चुनता है। दोनों ही टीमों का पहला मैच है चैंपियंस ट्रॉफी में। पिछले प्रदर्शनों की बात करें तो दोनों ही टीमें अपने आप में बेहद पावरफुल हैं। तमाम पावरफुल प्लेयर्स दोनों ही टीमों में हैं। अब देखना होगा कि आज का ये जो पहला मुकाबला चैंपियंस ट्रॉफी का है, दोनों का ये मैच कैसा रहने वाला है। लाहौर के गद्दाफी स्टेडियम में ये मुकाबला होने वाला है। 2:30 बजे से शुरुआत होगी एक टॉस के साथ में, जिसके बाद ये तय किया जाएगा कि जो टॉस जीतता है वो पहले बैटिंग चुनेगा या फिर बॉलिंग। और जिसके पक्ष में बैटिंग पहले आएगी, लाजमी है कि कहीं ना कोई उन्हें एक एडेड एडवांटेज मिलता है। हमारे साथ मनोज जोशी जी, जो कि हमारे स्पोर्ट्स एडिटर हैं, वो जुड़े हुए हैं। मनोज जी, आज चैंपियंस ट्रॉफी में दोनों का ही पहला मैच है। ऐसे में सभी की निगाहें इस पूरे मैच पर टिकी हैं, क्योंकि दोनों ही बेहद पावरफुल टीमें हैं। जी हाँ, दोनों पावरफुल टीमें हैं, लेकिन दोनों पावरफुल परफॉर्म नहीं कर पा रही हैं। सबसे बड़ी दिक्कत ये है क्योंकि भारत पाकिस्तान की जो राइवलरी है वही राइवलरी कुछ ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड की, और इनकी राइवलरी तो हमसे भी बहुत पुरानी है, भारत पाकिस्तान से भी बहुत पुरानी है। एशेज सीरीज इसका प्रत्यक्ष प्रमाण है। लेकिन अगर आप इस मैच को देखें तो ये मैच एक ऐसा मैच है जिसमें ऑस्ट्रेलिया अपने प्रमुख खिलाड़ियों के बिना उतर रही है। खास तौर पर जो उसके 3 फ्रंट लाइन बॉलर हैं, फास्ट बॉलर्स हैं, वो तीनों यहाँ पर उपलब्ध नहीं हैं। और मैं आपको एक अपडेट दे देता हूँ कि अभी ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीता है और पहले फील्डिंग करने का फैसला किया है। तो ये एक लाहौर के गद्दाफी स्टेडियम में, जहां बाउंड्री सामने की जो है काफी लंबी है, 74 मीटर की है, और एक तरफ की बाउंड्री जो है, दोनों अगर आप स्क्वायर बाउंड्री देखें तो एक की 73 मीटर और एक बाउंड्री जो है वो 63 मीटर की है। तो उस 63 मीटर की बाउंड्री का कौन सी टीम ज़्यादा फायदा उठाएगी टॉस जीतकर, क्योंकि टॉस जीता है ऑस्ट्रेलिया के कप्तान ने। तो अब यहाँ से जो है पहले फील्डिंग करेगी, और इंग्लैंड की जो जोड़ी है जो बहुत तेज़ी से रन बरसाने के लिए जानी जाती है, फिल सॉल्ट और बेन डकेट, उन पर बहुत कुछ निर्भर रहेगा। चलिए मैं अपनी बात पूरी कर लेता हूँ, फिर मैं आप पर आता हूँ। मुद्दा ये है कि जो उनके कमिंस, हेजलवुड और स्टार, इन 3 तेज गेंदबाजों के बिना ऑस्ट्रेलिया टीम की कल्पना भी नहीं की जा सकती थी, और तीनों ही खिलाड़ी यहां पर उपलब्ध नहीं है। ऐसी स्थिति में शॉन एबेट हो, चाहे वो उनके जो अन्य तेज गेंदबाज हैं, उनका महत्व काफ़ी बढ़ जाता है। नाथन एलिस हैं, स्पेंसर जॉनसन हैं। अब किनको यहाँ पर टीम में शामिल किया गया कि स्पिनर, दोनों टीमों में एक स्पिनर है, और इंग्लैंड की प्लेइंग 11 आ गई है। मैं जल्दी से प्लेइंग 11 अगर आप कहें तो मैं आपको बता देता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। जी, इंग्लैंड की प्लेइंग 11 में फिल सॉल्ट और बेन डकेट, जिन्होंने भारत के खिलाफ भी बहुत ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की थी शुरुआती ओवरों में, पावर प्ले में, ये दोनों खेल रहे हैं। जेमी स्मिथ विकेट कीपर के तौर पर, और जो रूट, हैरी ब्रुक और जोस बटलर, ये मिडिल ऑर्डर के मजबूत स्तंभ हैं। उसके बाद लियाम लिविंगस्टन, ब्राइंडन कर्स, जोफ्रा आर्चर, आदिल रशीद और मार्क वुड, यानी 3 तेज गेंदबाज, एक स्पिनर
और बाकी जो है पार्ट टाइम स्पिनर्स। ये है टीम इंग्लैंड की। बिल्कुल, प्लेइंग 11 की हमने बात कर ली, स्ट्रेंथ और वीकनेसेस की भी बात कर लेते हैं मनोज जी। दोनों ही टीम की क्या क्या स्ट्रेंथ्स हैं और किन वीकनेसेस पे काम करना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि आपने बताया कि दोनों पावरफुल टीम है लेकिन कहीं ना कहीं पावरफुल परफॉर्म नहीं कर पा रही हैं। परफॉर्म बिल्कुल नहीं कर पा रहे हैं, बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि अगर आप ऑस्ट्रेलिया को देखें तो अभी वो पाकिस्तान से अपने ही मुल्क में हारी है, उनसे सीरीज हारी, और उसके अलावा श्रीलंका गए तो श्रीलंका जाकर श्रीलंका से क्लीन स्वीप की शिकार हुई है ऑस्ट्रेलिया। इंग्लैंड की टीम भारत आई तो भारत में आकर वो क्लीन स्वीप की शिकार हुई, तीनों मुकाबलों में उसे हार का सामना करना पड़ा। तो ऐसी स्थिति में दोनों के लिए स्थितियां बहुत अनुकूल, फेवरेबल नहीं है। लेकिन अच्छी बात यह है कि यहाँ क्योंकि लाहौर के गद्दाफी स्टेडियम में खूब रन बनते हैं, रनों का अंबार लगता है, तो अब जाहिर सी बात है कि इंग्लैंड के लिए एक बहुत सुनहरा अवसर है, क्योंकि उनके पास गेंदबाजी भी उनकी मुकम्मल है। देखा जाए तो जोफ्रा आर्चर, मार्क वुड दोनों बहुत अच्छे बॉलर हैं उनके, और ये अब देखना होगा कि भारत में भी जोफ्रा आर्चर महंगे जरूर साबित हुए, लेकिन आप ये मत भूलिए कि 4 ओवर में जो T20 में उन्होंने 60 रन खर्च किए थे, उसमें 60 रनों में ज्यादातर रन विकेट के पीछे गए थे। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं एजेस उन पर बहुत ज्यादा लगते हैं। तो यहां पर आप 2 स्लिप भी अगर लगा दें तो कोई हर्ज नहीं है, क्योंकि आप जितना जल्दी से जल्दी उनके विकेट खरीदने की कोशिश करेंगे, रन बेशक बने लेकिन जल्दी से जल्दी विकेट चटकाने होंगे, ये सबसे महत्वपूर्ण होगा। मनोज जी, ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड की तो हम लोग बात करेंगे ही, क्योंकि टॉस भी जीता जा चुका है, फील्डिंग भी चुन ली गई है, और अब देखना होगा कि आगे परफॉर्मेंस कैसा रहता है, क्योंकि दोनों ही टीमें आज पहली बार चैंपियंस लीग में खेल रही हैं। लेकिन इंडिया और पाकिस्तान की भी बात कर लेते हैं, क्योंकि कल उनका मैच होने वाला है और सभी की निगाहें खास तौर पर इस मैच पर टिकी रहती हैं। और कल क्या लगता है आपको, क्योंकि इंडिया ने जिस तरीके से शुरुआत की थी, आगाज बहुत अच्छा हुआ था, और पाकिस्तान जो कि मेजबानी कर रहा है उसका परफॉर्मेंस बेहद लो नजर आ रहा है शुरुआत से ही। मैं तो यही कहूंगा कि हमें बहुत ज़्यादा खुश नहीं होना चाहिए। ठीक है, जब तक आपके हाथ में चमचमाती ट्रॉफी ना आ जाए तब तक आपको बिल्कुल शिथिलता से बचना होगा, निष्क्रियता से बचना होगा। और खासकर आप ये देखते हुए कि जिस तरह से भारत ने पिछले मैच भारत जीता जरूर, 35 पर 5 आउट किए, और उसके बाद एक 154 रन की पार्टनरशिप खड़ी हो गई छठे विकेट के लिए बांग्लादेश की तरफ से, और आपने जो है कैच पर कैच आप टपकाते चले गए, कभी रोहित शर्मा, कभी हार्दिक पांड्या, कभी केएल राहुल, और केएल राहुल ने तो स्टंपिंग के कैच भी मौके भी चूके हैं। और ये तो बांग्लादेश था सामने, अगर यहीं कहीं पाकिस्तान होता या न्यूजीलैंड होता तो क्या हश्र होता, क्या हमारे हिस्से भी वो हार हमें झेलनी पड़ती। खैर अभी हम इस तरफ तो मैं चाहूँगा कि भारतीय टीम के साथ ऐसा ना हो, लेकिन जो हमारे ग्रे एरियाज़ हैं उन पर काम करना बहुत ज़रूरी है। फील्डिंग हमारी अप टू द मार्क नहीं थी, और स्पिनर्स में भी 28 ओवर स्पिनर्स ने किए, उसमें 27 ओवर तक हम कोई विकेट नहीं चटका पाए। केवल 1 ओवर था अक्षर पटेल का जिसमें हमने 2 विकेट चटकाए हैं। तो मैं समझता हूँ कि इन 2 एरियाज़ पर बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। बाकी हम हर क्षेत्र में पाकिस्तान से बेहतर हैं, बस पाकिस्तान के जो शुरुआती 10 ओवर हैं उनकी गेंदबाजी के, उनको आपको निकालना होगा। नहीं तो पल्लीकेले में जो मैच एशिया कप के अंतर्गत खेला गया था, यही परेशानी का सबब भारत के लिए बना था। भारत ने 66 रन में कुछ 4 विकेट खो दिए थे। और इसी तरह से एक अन्य मैच हुआ था जिसमें मेलबर्न में भी, वो तो विराट कोहली, भला हो विराट कोहली का, जिन्होंने बहुत ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करके मैच जिता दिया, वहां पर भी हम फंसते हुए दिखे थे। तो शुरुआती 10 ओवर में थोड़ा सा सावधानी बरतिए, कम से कम विकेट खोइए। अगर विकेट नहीं गिरते हैं तब तो बल्ले बल्ले, और फिर आप बड़ा स्कोर, विशाल स्कोर की तरफ जा सकते हैं। बिल्कुल मनोज जी, इसमें कोई दो राय नहीं है कि स्ट्रेंथ्स है तो कुछ वीकनेसेस भी हैं, कुछ ग्रे एरियाज भी हैं जिन पर काम करना बेहद ज़रूरी है। और परफॉर्मेंस बेहद अच्छा था, लेकिन जैसे कि आपने बताया कि फील्डिंग अप टू द मार्क नहीं थी, वहां पर काम करना बेहद ज़रूरी है। ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड पर वापस आएंगे, उनके मैच की भी बात कर लेते हैं। अगर एक छोटा सा प्रेडिक्शन लगाया जाए तो क्या लगता है कौन सी टीम आज उभर कर सामने आएगी? देखिए, दोनों टीमें लुटी पिटी टीमें हैं, लेकिन एक सच ये भी है कि इनके साथ स्वर्णिम अतीत जुड़ा हुआ है। और अगर आप 2019 का वर्ल्ड कप चैंपियन की बात करें तो इंग्लैंड जो है निर्विवाद रूप से वर्ल्ड चैंपियन बना था न्यूजीलैंड को पराजित करके। और पिछला जो वर्ल्ड कप हुआ था उसमें ऑस्ट्रेलिया नरेंद्र मोदी स्टेडियम में भारत को हराकर चैंपियन बना था। तो ये 2 चैंपियन टीमें हैं, लेकिन करंट फॉर्म दोनों की बहुत ही खराब है। और मैं आपको ऑस्ट्रेलिया की टीम बता देता हूं, ऑस्ट्रेलिया की टीम भी आ गई है, और मैथ्यू शॉट और ट्रेविस हेड पारी की शुरुआत करेंगे। यानी जो हम एक अटकलें लगा रहे थे कि यहाँ पर जो जैक फ्रेजर मैकगुर्क जो दिल्ली कैपिटल से खेलते हैं, शायद उनको मौका मिलेगा, लेकिन उनको मौका नहीं मिला है। और उनके अलावा स्टीवन स्मिथ टीम के कप्तान, मार्नस लेबुशेन और जोश इंग्लिश बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। पिछले दिनों उन्होंने सेंचुरी भी बनाई थी।
श्रीलंका के खिलाफ एलेक्स कैरी, ये भी विकेट कीपर हैं, दो विकेट कीपरों के साथ उतर रही है टीम, क्योंकि एलेक्स कैरी की भी सेंचुरी थी और इन्होंने भी 150 कुछ रन बनाए थे। ग्लेन मैक्सवेल है, बेन डॉशुट्स हैं जो कि तेज गेंदबाज हैं, नाथन एलिस तेज गेंदबाज हैं, स्पेंसर जॉनसन तेज गेंदबाज हैं, एडम जेम्पा जो है वो स्पिनर है, लेग स्पिनर। तो यानी 3 तेज गेंदबाज और एक स्पिनर के साथ उतर रही है टीम। और जैसे कि आपने बताया कि हिस्ट्री स्वर्णिम रही है, अब देखना होगा कि आज का परफॉर्मेंस दोनों ही की तरफ से कैसा रहने वाला है। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए।